एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़ी किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य का मिल जाए। कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना, कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि, हलवा, प्रसाद जो भी हो, वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी, जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है हमारा, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर, वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए, तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए, किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर आए और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं, उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करें।
शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे महाराज। आप कर देखिए। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना है। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखें। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है, फिर कहूंगा इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं। जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़ जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है, अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल 1 बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में 1 बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। गंदगी नहीं कर सकता।